अगर आपको भी लगता है कि शॉर्ट बॉल को फेस कर टाइम पुल शॉट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो भी आपको क्रिकेट में और भी शॉट्स की वैरायटी को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 बैकफुट के शॉट्स बताऊंगा जो हर एक बैट्समैन को पता होना जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार, स्वागत है आपका फिर से हमारी इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम बैकफुट शॉट्स के बारे में जानेंगे। देखो, अगर आपको बैकफुट शॉट्स के बारे में जानना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बैकफुट पे कैसे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक यही नहीं सीखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ वहां से देखो और समझो। तो गाइस, शॉट्स के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बैकफुट के शॉट्स आपको तब खेलना है जब बॉल का लेंथ शॉर्ट हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको बैकफुट पे आगे की बॉल पर नहीं जाना है। जब शॉर्ट बॉल हो तभी आपको बैकफुट के शॉट खेलने हैं। तो पहला शॉट है इसमें पुल। देखो इसमें कैसे खेलते हैं। तो गाइस, पुल में आपको सबसे पहले जो समझना है वो है आपको पहले बैकफुट पे ट्रांसफ़र करना है अपने वेट को। ठीक है, आप पहले बैकफुट पे ट्रांसफ़र करो और बैकफुट पे ट्रांसफ़र करके आपको उस लाइन में आना है जिस लाइन में बॉल आ रही है। मतलब जिस लाइन की बॉल है आपको पहले बॉल के लेवल में आ जाना है। जिस तरीके से, मतलब मान लो सामने बॉल है तो मेरे आंखों के सामने आना चाहिए बॉल। तो मैं सबसे पहली चीज़, मैं बॉल के लाइन में आ गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको बैट का फ्लो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब आप इस तरीके से देखो, मैं जो बैट का फ्लो लाऊंगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब बिल्कुल सीधा है। देखो, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, तो ये आपका फ्लो रहेगा। एंड जो बैट का मूवमेंट रहेगा, लास्ट एंडिंग रहेगा, वो स्लाइटली डाउन रहेगा, मतलब नीचे की तरफ रहेगा। ये थोड़ा डिफेंसिव शॉट है, तो आपको ग्राउंडेड खेलना है। मतलब यहाँ से आपको हवा में नहीं लेना बॉल, वो थोड़ा रिस्की शॉट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुल शॉट में हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल मूव के साथ थोड़ा डाउनवर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद जो बॉल का हाइट होगा, हाइट में आप ये ध्यान रखो कि हाइट आपके शोल्डर लेवल तक होगा या उसके नीचे होगा। मतलब यहाँ की बॉल होगी, ठीक है, या इसके नीचे होगी। जो हेड लेवल की बॉल होती है उसको कुछ और शॉट्स कहते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा। लेकिन पुल शॉट में आप ये समझो कि वो आपके शोल्डर लेवल तक होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा उसके। ठीक है, तो आपको ये पुल शॉट में ये चीज़ समझना है। तो गाइस, अब जो दूसरा शॉट है वो है हुक शॉट। अब देखो, पुल शॉट और हुक शॉट दोनों बहुत सिमिलर शॉट्स है। ठीक है, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस है मैं बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस कि पुल शॉट मैंने आपको क्या बताया, पुल शॉट की जो हाइट रहती है वो आपके शोल्डर लेवल तक रहेगा या तो आपको शोल्डर लेवल के नीचे होगा। लेकिन हुक शॉट में उसकी जो हाइट रहती है वो आपके हेड तक होगा। मतलब जो भी शॉट आपके बॉल जो आपके हेड तक आ रहा है उसको जो उस पर जो शॉट खेलते हैं उसको हुक कहते हैं। अब मैंने पुल में बताया था आपको कि पुल शॉट जो कंप्लीट करते हैं वो थोड़ा सा नीचे रहता है, मतलब स्लाइटली डाउनवर्ड रहता है। वो थोड़ा डिफेंसिव शॉट है, उसमें हम ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुक शॉट में आपको ध्यान रखना है कि हुक शॉट आपको हवा में ही खेलना, मतलब उसको आपको ग्राउंडेड लाने की कोशिश नहीं करनी। वो पहली बहुत ऊपर की बॉल है, उसको आपको हवा में ही रखना है। तीसरा डिफरेंस जो है, पुल शॉट में मैंने शायद बताया नहीं होगा, अभी आप समझ लो। पुल शॉट में आपको जो बॉल खेलना है, मतलब जो बॉल कनेक्ट होगा वो मतलब ज़्यादा पास में नहीं होगा बॉडी के, ना ज़्यादा पास होगा ना ज़्यादा दूर होगा। मतलब आपको पुल शॉट के टाइम जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ मिडिल कनेक्ट हो, वहाँ से लेना है। और वहीं पे हुक शॉट में है आपको थोड़ा पास खेलना है, मतलब आपके बॉडी के पास से शॉट को लेना है। ठीक है, मतलब पुल खेलते टाइम आपका हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा एंड हुक खेलते टाइम, जैसे अब मैं हुक ऐसे इस तरीके खेल रहा हूँ तो हुक खेलते टाइम इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ये 3 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, अभी आपने कुछ शॉट देखा है, उसमें आप बताओ कौन सा पुल है एंड कौन सा हुक है। तो गाइस, अब जो इसमें तीसरा शॉट है वो है बैकफुट पंच। तो गाइस, इसमें आपको ध्यान रखना है जो मैंने सब शॉट में बताया बैकफुट के, कि आपको बैकफुट पे अपना वेट ट्रांसफ़र करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैकफुट के शॉट में आपको वेट ट्रांसफ़र करके बॉल के लाइन में आ जाना है। ठीक है, एंड ये आपको ऑफ साइड में खेलना है। तो देखो, इसमें आपको बैकफुट पंच में आपको ये समझना है कि आप वेट ट्रांसफ़र किया एंड आपको गलती ये कर देते हैं कुछ प्लेयर कि वो बॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आपको बैट को बॉल की तरफ नहीं भेजना है, बॉल के आने का वेट करना है। ठीक है, अगर बॉल आया उसके बाद मुझे डिफेंस करना है, मतलब बैकफुट डिफेंस या फिर बैकफुट पंच जो भी है वो करना है। ठीक है, गलती ये नहीं करना कि जैसे मान लो कि बॉल आगे ही है, मैं बिल्कुल आगे की तरफ चला गया, मुझे ये नहीं करना। बैकफुट पंच में, बैकफुट डिफेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉल का वेट करना है एंड स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड के साथ आपको उसको खेलना है। ठीक है, जैसे मैं पीछे से खेल रहा हूँ एंड मेरा बॉटम हैंड जो है वो बहुत लूज़ है, तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, मेरा हाथ घूम जाएगा या सही से शॉट लगेगा नहीं।
तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो बॉटम हैंड होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो गाइज अब जो चौथा शॉट है वो है कट। तो अभी तक जो 3 शॉट मैंने बताया उस पर आपको बॉल के लाइन तक आना है, लेकिन इस शॉट में आपको बॉल के लाइन मतलब लाइन तक नहीं पहुंचना, आपके बॉल बॉडी से दूर रहेगा, मतलब बॉल बिल्कुल वाइड लाइन की होगी। मतलब जितना भी मैंने शॉट बताया उसमें आपको बॉल तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन इस शॉट में आपको बॉल तक नहीं पहुंचना, इसमें यही आपको नहीं करना कि बॉल ज़्यादा पास से नहीं खेलना, जितना ज़्यादा दूर बॉल हो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब कट शॉट खेलना कैसे है वो समझो। देखो जो सब बैक फुट शॉट में कि आपको बैक फुट पे वेट ट्रांसफर करना है, उसके बाद जो बैट का फ्लो होगा वो बिल्कुल आपके बॉडी के पीछे से आएगा, ठीक है। मतलब बॉडी के पीछे से पावर जनरेट करना है आपको, एंड जितना लेट खेल सको, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी खेलने में, बॉल को आने देना है, बिल्कुल बैट के हॉरिजॉन्टल लाइन तक आने देना है, या थोड़ा पीछे भी खेल सकते हो। जितना ज़्यादा लेट खेलोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ज़्यादा आपको बॉल में मतलब घुसना नहीं है कि जल्दी खेलना, ये बॉल को आने देना है, रुक के बिल्कुल प्लेसमेंट करना सही तरीके से। तो गाइस इस वीडियो में हमने 4 बैक फुट के शॉट्स देखे हैं जो हर एक बैट्समैन को पता होने चाहिए। तो आप भी इन शॉट्स को प्रैक्टिस करो और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करो। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।